अमेरिकी पाबंदियों की धमकी पर भारत का दो टोक जवाब। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा, अमेरिकी पाबंदियों से नहीं डरते, अपनी पॉलिसियों में खुद मुख्तार हैं। उन्हें देखना है कि अब उनके लिए क्या सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। रूस से मिसाइल दिफाई सिस्टम खरीदने पर अमेरिका ने भारत को पाबंदियों की धमकी दी थी। अमरीकी वजीर खारजा का दौरा चीन, पोम्पियो की चीनी हम मनसब से मुलाकात, दोनों तरफ से सर्द जुमलों का तबादला। चीनी वजीर खारजा ने कहा, अमरीका चीन के साथ तिजारती तनाव में इजाफा कर रहा है। दाखिली और खारजा पॉलिसियों पर बेबुनियाद एतराजात किए गए। चीनी इकदामात पर अमरीका को शदीद तहफ्फुजात हैं, पोम्पियो का जवाब। तुर्की में सऊदी सहाफी जमाल खशोगी का कत्ल का मामला। सहाफी काउंसलेट से बाहर गए तो एक सदर का कहना है, सऊदी हुकूमत सबूत फराहम करे। काउंसलेट हुक्काम ये कहकर खुद को नहीं बचा सकते कि सहाफी काउंसिल खाने से बाहर चले गए थे। मिस्री फोर्सेस ने सिनाई के शिमाली इलाके में 52 मुश्तबा दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद, ग्रेनेड बरामद। मिस्री अस्करी हुकाम का कहना है, दहशतगर्द इंतहाई खतरनाक थे। अब तक ऑपरेशन में 509 दहशतगर्द मारे जा चुके। मकबूजा कश्मीर में 13 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का ड्रामा रचाया गया। पहले मरहले में 1 दर्जन से ज्यादा अजला के 422 हलकों में पोलिंग। वादी में हुर्रियत क़यादत की कॉल पर इलेक्शन का मुकम्मल बायकॉट किया गया। टर्न आउट न होने के बराबर रहा। वोटों की गिनती 20 अक्टूबर को होगी। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी की एक और मिसाल। शदीद बीमार अफगान खातून नूर जिया को इलाज के लिए CMH मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमाने दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान खातून मरीजा आज पाक अफगान सरहद पर तुरखम पहुंची थी। मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। सरगोदा, सवात, कर्क और पिंडी घेप में यालाबारी, मलाकंड, हजारा, कोहाट, अटक, सवाबी। पेशावर में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से ठंड बढ़ गई। मुल्क जितने मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है, हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए। तब्दीली सरकार ने भी IMF के सामने झोली फैला दी। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं, मुल्क जिस तरह के माशी हालात से गुजर रहा है, किसी से ढका छुपा नहीं। माशी बहाली आसान नहीं, एक मुश्किल चैलेंज है। मुस्तकिल बुनियादों पर मईशत में बेहतरी लाकर मुल्क को पांव पर खड़ा करना है। बहाली का ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जिससे कमजोर तबके पर कम असर पड़े। IMF ने कर्जे के लिए 20 शराइत हुकूमत के सामने रख दी। रुपए की कद्र में कमी और डॉलर की कीमत में इजाफा करने की शर्त सरे फहरिस्त। डॉलर 150 रुपए तक पहुंच जाएगा। IMF का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने का मुतालबा। बिजली की कीमत फी यूनिट 21 रुपए तक जाएगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग की एहतजाज की तैयारी। कौमी और पंजाब असम्बली इजलास बुलाने के लिए आज की मोहलत। इजलास ना हुए तो असम्बलियों के बाहर एहतजाज होगा। मुल्क भर में सड़कों पर आएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की बगैर सबूत गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला और पार्लियामेंट की तौहीन है। नून लीग ने अपोजिशन जमातों से राब्तों के लिए भी कमेटी बना दी। कहते हैं कि चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का एहतसाब करेंगे, ये इनके चेहरे क्यों फक हो जाते हैं?
जितना रोना है रो ले, एहतसाब नहीं रुकेगा। वज़ीर इत्तलात का अपोजिशन को पैगाम, कहा चोर डाकुओं के एहतसाब पर इन लोगों का खून क्यों खुश्क हो जाता है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं, मुकदमा नवाज शरीफ के दौर में बना। सेनेट में वज़ीर इत्तलात को माइक देने पर अपोजिशन का वॉकआउट। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम कहना मुनासिब नहीं। सियासी इंतकाम ना हमारा मकसद था और ना है, एहतसाब का अमल शफाफ होगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, ऑपोजिशन इसको ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पॉलिटिकल विच हंट है। नैब के मेहमान शहबाज शरीफ परेशान, सेल की दीवारें देखकर दिल बर्दाश्ता। नैब कंपनियों से मुतालिक भी तहकीकात शुरू कर दी। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि कंपनियों का मकसद गुड गवर्नेंस का फरोग था। लैंड डेवलपमेंट कंपनी गरीबों को छत मुहैया करने के लिए बनाई। आशियाना इकबाल में बेकायदगियों का पता चला तो सरबराह की हैसियत से कानूनी ऑप्शंस बरूए कार लाने का कहा। आमदन से जायद असासों पर सलमान शहबाज भी 10 अक्टूबर को नैब में तलब। आ गए सारे मिलकर नया पाकिस्तान बनाने। क्या ये है नया पाकिस्तान? वज़ीर आज़म से मेरी नापसंदीदगी का इजहार कर दे। डीपीओ तबादला केस में चीफ जस्टिस का इजहार नाराजगी। चीफ जस्टिस ने एहसन जमील गुज्जर से कहा गुज्जर बदमाश किसी और जगह पर होंगे। पाकिस्तान में इस किस्म की अकड़ की इजाजत नहीं देंगे आपको। 2-2.5 माह तक ओहदे पर हूँ, एहतियात करना। आइंदा सियासी मुदाखलत की शिकायत मिली तो केस दोबारा खोल देंगे। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG कलीम इमाम और एहसन जमील गुज्जर की माफी कबूल करते हुए केस निपटा दिया। दिफाई मैदान में अहम संग-ए-मील अबूर। पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल सिस्टम के ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक मिसाइल 1300 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। रिवायती जौहरी हथियार साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर और वजीर आजम की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। लाहौर के इलाके जोहर टाउन के करीब झोंपड़ियों में आग भड़क उठी। सैकड़ों झोंपड़ियां जलकर राख। लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू इत्तला के बावजूद मौके पर ना पहुंच सकी। कराची से पेशावर तक हर शहर का अपना जायका। कराची शाह फैसल कॉलोनी के चप्पल कबाब ऐसे मजेदार कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। हैदराबाद में खास मसालों से तैयार होने वाली मछली की धूम दूर दूर तक है और मजेदार कहवा पीना है तो पेशावर चले जाए। पेशावरी कहवा और दोस्तों की महफिल से लुत्फ आ जाए। और क्लिफ ऑफ मोहिर आयरलैंड की काउंटी क्लेयर में वाक़या खूबसूरत तफरीही मकाम। हर साल लाखों गैर मुल्की सयाह यहाँ का रुख करते हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी लुत्फ उठाने क्लिफ ऑफ मोहिर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फैजान इकबाल और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। ये है दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। आज के बुलेटिन में दीगर अहम खबरों के साथ साथ ये भी अपडेट किया जाएगा कि भारत अमेरिका को दो टोक जवाब दे रहा है और दूसरी जानिब चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात भी कुछ अच्छे नहीं दिखाई देते। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तुर्की में सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल की खबरों का मामला। तुर्क सदर उर्दवान का कहना है
कि सहाफ़ी काउंसलेट से बाहर गए तो सऊदी हुकूमत सबूत फराहम करे। सऊदी काउंसलेट हुकाम का ये कहकर खुद को नहीं बचा सकते कि सहाफ़ी काउंसिल खाने से बाहर चले गए थे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं तुर्की में नुमाइंदा 92 न्यूज आतिफ शिराज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा कि तुर्की में आए थे सऊदी सहाफ़ी और अब तुर्की ये कहता है कि सऊदी कॉन्सुलेट में वो अंदर गए, वापस नहीं आए, और कॉन्सुलेट वाले क्या कहते हैं इस पर? जी, तुर्क हुकाम इस केस को बगौर देख रहे हैं और आज से तुर्क हुकाम ने तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया है। तुर्क हुकाम ने सऊदी अरब से तहकीकात के लिए सऊदी कौंसल खाने तक रसाई हासिल कर ली है। तुर्क पुलिस का कहना है कि इब्तदाई शक सऊदी सफारत खाने में हमले पर है, जहां इनके मुताबिक दिमाग शोगी कत्ल कर दिया गया है और ये पहले से तयशुदा मंसूबा था और कत्ल के बाद इनकी लाश को वहां से निकाल दिया गया है। याद रहे, तुर्क सदर तैयब रजब उर्दवान इस केस में जाहिरी तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं ताकि तुर्क सऊदी तल्लुकात में पैदा कशीदगी को खत्म किया जा सके। उन्होंने सऊदी अरब को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ शिराज, आपने हमें तुर्की से अपडेट किया और अंकारा से आप हमें अपडेट कर रहे थे।